हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो कि एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचानना और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग काम होता है। आई थिंक जब आप क्वेश्चन को देखेंगे या थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टेक्निकल माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक नियमबद्ध तरीके से इसको हम सॉल्व करते भी हैं। और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शन इंक्लूड होते हैं उनको कैसे हम इग्नोर करते हुए हम एक्स की वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे एक स्ट्रेटजिक आपको एक एनर्जेटिक प्रदान करता है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स और साथ ही साथ जो बेसिक प्रिपरेशन करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आपका हम क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व 4 टू द पावर एक्स 4 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर एक्स प्लस 1/2 माइनस 2 द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आपके पास क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक देखे जाते हैं। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन को आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रखना है। और यहाँ इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स आपको दी जाती है। कहीं भी प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट पे तो यू कैन आस्क। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है मुझे। ठीक है, x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं ये आपको लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले जो दिया गया इक्वेशन था उसको हमने लिख लिया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x प्लस 1/2 माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 1। ये हमने इक्वेशन को लिख लिया है। ठीक है, एक एक लाइन को नोट करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स माइनस 1/2। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड में आपके पास ये क्वांटिटी है, राइट साइड में 3 टू द पावर एक्स प्लस 1/2 माइनस 2 टू पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो पावर्स लगे हुए हैं इसको ब्रेक कर लेना है आपको। पावर की जो रूल्स होते हैं उसके रूल से हम इसको तोड़ लेंगे, यानी 3 टू द पावर एक्स इंटू कर लेंगे 3 टू द पावर माइनस हाफ कर लेंगे। चूँकि जानते हैं हम कि गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। गुणा करने पे घातें ऐड हो जाती हैं। तो बेस आपका सेम है तो आप इसको अलग अलग लिखेंगे, तो 3 टू द पावर एक्स इंटू 3 की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे राइट साइड में भी आप कर लीजिए, बेस को तोड़ लेना है आपको। ठीक है, बेस को तोड़ेंगे तो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है। फिर इसी तरह से 2 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 को तोड़ेंगे, 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। और जब आप पावर को तोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ जाएगा। चूँकि देखिए 3 माइनस 1/2 है तो ये इनवर्स हो जाता है आपका, यानी जैसे ए इनवर्स लिखा हुआ होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ए इनवर्स लिखा होता है तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं, 1/a, यानी ए डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो हाफ होता है उसके पावर में वो स्क्वायर रूट को दर्शाता है, अर्थात जैसे ए की पावर 1/2 है तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए के अंदर। ठीक है, तो ये आपके बेसिक नॉलेज होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
3 की पावर माइनस 1/2 को हम नीचे लेके चले जाते हैं तो हमारे पास कुछ ये आ जाता है कंडीशन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ वाली क्वांटिटी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर हाफ को हम 3 इंटू एक्स इंटू 3/3 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2x लिख सकते हैं और इंटू 2 इनवर्स है तो 1/2 लिख लेंगे। तो इसको नोट करते हुए आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास कुछ ये आ जाता है। आप वहाँ से रीअरेंज करिएगा, इस वाली लाइन को रीअरेंज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। ध्यान से देखिए 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x, यानी यहाँ पे क्या किया गया है कि जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी आएगी, नहीं 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x √3 प्लस 3 की पावर x √3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक पहुँच आएंगे तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, देखिए 4 की पावर x यहाँ पे लेफ्ट साइड में दोनों जगह कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1/2। राइट साइड में भी 3 की पावर x को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म में है, तो दोनों टर्म लेंगे तो 3 की पावर x यहाँ पे आ जाए कॉमन, तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1/2। और अब इन दोनों की क्वांटिटी में क्या हो जाएगा इजाफा कि यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी 4x इंटू 3/2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3 की पावर x इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 √3 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा प्लस 1 ऐड होगा तो 4 होगा, तो यानी 4/√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जा रहा है। अब इसको देखिए रीअरेंज भी करना है, इसको रीअरेंज करना है इस तरीके से कि हमारे पास ये आ जाए। अब देखो यहाँ पे जो है 4x/2 यहाँ पे नीचे है तो इसको ले लिए और एक 4 यहाँ पे है, ये देखिए एक 4 यहाँ पे है, ये वाला 4 जो है इसको हम इधर लेके आएंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये, यानी कहने का मतलब है कि 4 और 2 का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक साइड में रखिए, 3 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या 3 के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको एक साइड में करिए। तो हमने 2 और 4 को जो है लेफ़्ट साइड में रख लिया है और 3 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम राइट साइड में कर लिया है। आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए 2 को हमने क्या किया, बेस यानी √4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, तो हमारे पास अल्टीमेट ये आ जाएगा 4x/4 इंटू √4 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 3 की पावर x/3 इंटू √3 हो जाएगा। अब जब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या, गुणा करने पे घाते जुड़ जाते हैं, तो 4 इंटू √4 है तो क्या हो जाएगा 4 का पावर 1 है, 4 का पावर 1/2 तो जोड़कर कितना हो जाए 4 की पावर 1 प्लस √2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा। तो ओवरऑल हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये कहानी आ जाएगी। ये देखिए आपके पास 4 नीचे डिनोमिनेटर में जुड़ेगा तो 1 प्लस 1/2, इसी तरह से 3 में 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 4x/4 की पावर 3/2, 3x/3 की पावर 3/2। अब इसको आप इन्वर्स कर सकते हैं ऊपर ले जाके, तो 4x माइनस 3/2 आ जाएगा और इसी तरह से 3 की पावर x माइनस 3/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे घातांक का रूल यहाँ पे इस्तेमाल करना है पावर्स का। तो हम ये जो राइट साइड है इसको 3 की पावर x माइनस 3/2 से डिवाइड कर देते हैं। इस वाले इक्वेशन को किससे डिवाइड करते हैं, 3 की पावर x माइनस 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास राइट साइड 1 बचेगा। और यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x माइनस 3/2 लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों के पावर सेम है, तो अब हमारे पास अल्टीमेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 की पावर x माइनस 3/2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब घातांक के रूल से आपके पास क्या हो जाए 1 किसकी वैल्यू होती है, किसी की नॉन जीरो की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो उसी रूल को यहाँ इस्तेमाल कर देंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी 4/3 की पावर x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 4/3 की पावर 0। अब क्या है, बेस आपके पास लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हो चुके हैं, तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो पावर्स को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 3/2 बराबर 0। तो यहाँ पे अल्टीमेट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2
2। तो इस टाइप के सवाल को इस तरीके से हम डील करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके का आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, सॉल्व e की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 बराबर 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैं एक सिंपल सा मेथड यहाँ बताऊँगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में मुझे मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं भी जो भी स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ वो डिस्क्रिप्टिव समझें और चीज़ें बेसिक से समझें कि उसमें वास्तव में हो क्या रहा है। इस चीज़ का जो है नॉलेज अपने माइंड के अंदर रखें। तो देखिए e की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि e की पावर साइन एक्स टाइप के जितने भी हों उसको कुछ एक नया वेरिएबल आपको कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पे आप सपोज़ y मान लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाता है। ये जो अभी टिपिकलिटी यहाँ पे नज़र दिख रही है ये सब जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो e की पावर साइन एक्स बराबर y लेने से आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y माइनस वाई इनवर्स माइनस 4 बराबर 0, अर्थात हमारे पास ये आ जाएगा y माइनस 1 अपान वाई माइनस 4 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा y से स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो घात का समीकरण, ये इक्वेशन बन गया कि नहीं। अब देखो और कितना ईजी आपको दिखने लगा है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास, और श्रीधराचार्य फार्मूला आपको पता है, यानी x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक। तो उसी के अंतर्गत इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास अल्टीमेट देखिए दो वैल्यू आ जाएंगी। देखिए y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब एक बार पॉजिटिव लेंगे तो आपके पास कौन सा रूट आ जाएगा, y की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 5, और एक बार निगेटिव साइन लेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। अब देखना है कि क्या y का यहाँ पे कोई सलूशन, कौन सा यहाँ पे सलूशन एग्जिस्ट कर सकता है 2 प्लस अंडर रूट 5 को लेकर के या 2 माइनस अंडर रूट 5 को लेकर के हम x की वैल्यू कैसे दे सकते हैं, क्योंकि x तो साइन फंक्शन में इंक्लूड है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ से आपको होने वाला है, तो यहाँ से गौर से ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन फंक्शन को भी मद्देनज़र रखते हुए आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए सिंस आपका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मैंने बताया था, आप पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बताया था आर से आर प्लस में चलता है, तो उसका जो को डोमेन होता है आर प्लस होता है, डोमेन आर होता है। तो कोई भी रियल नंबर लेंगे तो आर प्लस में जाए, यानी ई की पावर कोई भी एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा तो वो जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताइए 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या जो है y की वैल्यू हो सकती है, यानी y की वैल्यू हो सकती है। अब देखिए अब अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, अब अंडर रूट 5 की वैल्यू अगर आप देखेंगे जाके टेबल में तो वो 2 से बड़ी होती है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बात 2 से बड़ी होती है। अगर जब अंडर रूट 5 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 5 की वैल्यू बताइए क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो यहाँ पे 100% वो निगेटिव क्वांटिटी दे देगा, और जब निगेटिव क्वांटिटी दे देगा तो हमारा एक्सपोनेंशियल इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा ये वैल्यू। तो इसलिए y बराबर ई की पावर साइन एक्स 2 माइनस अंडर रूट 3 कभी भी नहीं होगा। तो ये वैल्यू आपका कट हो गया, तो 2 माइनस अंडर रूट 5 कभी नहीं ले सकते हम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ये कट हो गया 2 माइनस अंडर रूट 5, तो अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या वैल्यू हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब साइन फंक्शन को भी ध्यान रखिए। अब साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका रेंज -1 से 1 होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू अगर साइन एक्स की देखी जाए वो क्या होती है 1 होती है।
आपकी मैक्सिमम वैल्यू साइन फंक्शन की 1 होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन यानी e की पावर साइन x जो है आपके पास, e की पावर, एक मिनट बातें आपको क्लियर कर देते हैं, e की पावर साइन x जो होता है वो पॉजिटिव तो होगा, लेकिन मैक्सिमम जो होगा आपको बात करना है कि अगर साइन x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, आल्सो देखो, आल्सो मैक्सिमम वैल्यू आप e की पावर साइन x कितना होगा, e होगा, और e की वैल्यू जो होती है किसके किसके बीच में लाई करती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है। दिस इज कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों बातें। अब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू तो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, और e की और साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है, जब साइन की वैल्यू 1 हो जाए तो वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर साइन x की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा e की पावर साइन x की वैल्यू कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, और e की वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ठीक, तो आप बताइए, बिकॉज देखिए ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो मैक्सिमम ऑफ e की पावर साइन x बराबर e होगा। तो बताओ e की वैल्यू कभी 2 + √5 हो सकता है, और √5 की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो यानी ये 4 से बड़ी चली जा रही है। यानी आपके पास क्या है, ध्यान से समझिएगा एक बात है, यानी आपके पास है e की वैल्यू जो होती है 2 और 3 के बीच में होगी। अब 2 + √5 की वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी 3 से, तो यानी ये आपका लाई ही नहीं करेगा इस रीजन में, जिस रीजन में आपका एक्सपोनेंशियल डिफाइन है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यह भी नहीं लिया जा सकता, यानी इसकी वैल्यू जो होगी ये नहीं लिया जाए, क्योंकि e जो है 2 + √5 के इक्वल नहीं होगा। तो अर्थात यहाँ से आपका आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, हेंस गिवन इक्वेशन हैज़ नो सलूशन, मतलब इसके पास इस कंडीशन यानी इस टाइप के सवाल के पास जो दिया गया इस क्वेश्चन है इसके पास एक भी सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में, आईआईटी जैम में और टीजीटी पीजीटी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए उनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सब की डिटेल में स्टडी होनी चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पता होती है, तो हम सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, या बढ़िया बढ़िया सवाल के साथ, या कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।